फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक नए रंग रूप में और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भगदड़ के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत कई विधायकों ने आज अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारी भरकम भीड़ दिखाई दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। साथ ही साथ अखिलेश यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच पर बीजेपी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि 2017 में बीजेपी ने पिछड़ों की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। गोरखपुर से हवाई लैंडिंग कर यूपी की गद्दी पर योगी को बिठा दिया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, उनकी नींद इस्तीफे देने के बाद हराम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे के चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर पिछड़ों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये तक कह दिया कि सरकार बनावे दलित और पिछड़े, मलाई खावे 5% लोग। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो
उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। और यही नहीं, मैं कैबिनेट में था, एक प्रस्ताव आया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे, कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव आया कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इनकी जगह को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। हमने कैबिनेट में करारा विरोध किया। हमारे विरोध पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति जताई। सहमति जताने के बाद भी उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई। ये हमदर्दी है। और हमने पूछा, क्या आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला? नहीं। तो हमने ये कहा, आपने लिखा कैसे? एक बार विज्ञापन निकलता, दोबारा निकलता, तिबारा निकलता, और तीनों बार में जब कोई आवेदन नहीं आते तो इस प्रकार की नोटिंग होती। आपने बिना आवेदन लिए, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, ये लिख करके सीधे सीधे आपने पिछड़ों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के हिस्से की सीट सामान्य वर्ग को दे दिया। यही नहीं, अब तो सरकारी संस्थान भी निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इन तमाम आरोपों के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि जनता ने बीजेपी को उन्हें या फिर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। अपने इस बयान से ये तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ वादा पूरा नहीं किया और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावों तक स्वामी प्रसाद मौर्य और क्या क्या कमाल करते हैं। ये स्टोरी हमारे लिए लिखी है मोहित कुशवाहा ने। कैमरे के पीछे है दीपांश। यूपी की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।